जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले जो रसायन है, रसायन का ये ठीक है पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, ठीक है, सॉरी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। 1 से 20 नंबर तक है उसमें, और ये पार्ट 2 जो है इसमें 21 नंबर से क्वेश्चन नंबर 40 तक होंगे, ठीक है। इससे पहले भी पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 जो है जरूर देखें, क्योंकि सारे मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में शामिल किया गया है, पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट साइंस का जो है क्या 400 देंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसके जो मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 400 देंगे, और जो सब्जेक्ट क्वेश्चन उसका 200 देंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से सारे के सारे क्वेश्चन जो है ठीक है पूछेंगे। इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों को पूरा कर लेते हैं, आपका जो रिजल्ट जो है 400 होता है 450 से ऊपर होंगे। ये क्या है, गारंटी है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर भी करें, ठीक है। क्योंकि जो है मेरे चैनल में सिर्फ इस तरह का ही वीडियो अपलोड होगा जो क्या एग्जाम की दृष्टि जैसे जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो आपके लिए क्या है फायदेमंद होंगे, ठीक है। अदरवाइज जो है इस चैनल में दूसरा वीडियोस कभी अपलोड होता नहीं है और होगा भी नहीं। जो एग्जाम की दृष्टि से होगा, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन ही सिर्फ अपलोड किया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित या नामांकित में से कौन लवण है। जो निम्न है, निम्न में से कौन सा है लवण है, ठीक है। निम्न में से कौन क्या है लवण है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। HCl है, ठीक है, NaOH है, या K2SO4 है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, K2SO4 है, ठीक है। ये क्या है लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर में pH कितने पारस के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में pH जो होता है कितने पारस के बीच कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है 0 पॉइंट, ठीक है, 6.0 से लेकर 6 कितना 8। दूसरा हो गया कितना 7.0 से लेकर 7.8। तीसरा हो गया 2.1 से 2.1 से लेकर 3.8। ऑप्शन जो कितना है बी जो हम लोग का बिल्कुल सही जवाब है, कितना 7.0 से लेकर कितना 7.8। चलिए अगला क्वेश्चन में बेकिंग पाउडर, ठीक है, का जो अनुसूत्र क्या है। जो बेकिंग पाउडर है उसका जो अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। Na2SO3, Na2CO3, CaCO3, Na2CO3 पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कितना CaCO3। तीसरा हो गया NaHCO3। जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है, NaHCO3। अगला हो गया निम्न में कौन जो है विजातीय यौगिक है। निम्न में जो कौन है विजातीय यौगिक है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। निम्न क्या चूना पत्थर है। पहला ऑप्शन क्या हो गया चूना पत्थर। दूसरा हो गया खरिया। तीसरा हो गया संगमरमर। चौथा हो गया क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनमें जो गया प्लास्टर जो पेरिस है, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। कौन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ क्या हो गया पेरिस जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है pH का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में से पारस का जो है pH का जो कौन सा जो मान है क्षारक का विलयन देता है। किसका विलयन देता है क्षारक विलयन का जो मान देता है। किस विलयन का मान देता है क्षारक विलयन जो उसका मान देता है। तो पहला ऑप्शन हो गया 2। दूसरा ऑप्शन जो हम लोग का कितना हो गया 7। तीसरा ऑप्शन हो गया हम लोग का कितना 6। और चौथा ऑप्शन कितना 13। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का जो है pH मान क्या होगा। जो अम्लीय ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन जो है उसका pH मान जो होगा इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कितना 12, 7, 8, 4। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है 4, ठीक है। डी जो बिल्कुल सही जवाब है 4। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया निम्नलिखित में कौन जो है क्षारक, ठीक है, संक्षारक अम्ल है। निम्न में से जो कौन संक्षारक क्या अम्ल है। तो मैथेनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में जो घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, ठीक है। निम्न में से जो क्या होता है जल में जो घुलनशील भस्म कहलाता है इनमें से कौन, ठीक है, भस्म जो जल में क्या था ऐसा अम्ल, ऐसा भस्म जो जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला हो गया ऑप्शन अम्ल, ठीक है। दूसरा हो गया हम लोग कितना क्षार। तीसरा हो गया लवण। चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है क्षार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है मिल्क ऑफ जो मैग्नीशियम का जो pH मान होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मिल्क ऑफ जो मैग्नीशियम होता है उसका जो pH मान होता है क्या होता है, ठीक है। तो 4 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 10.5 होता है। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। 10 कितना होता है 5 होता है। अगला क्वेश्चन हो गया निम्न में से कौन जो है द्विक्षारकीय अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन जो है द्विक्षारकीय अम्ल है। पहला हो गया HCl,
ठीक है। पहला जो ऑप्शन हो गया कितना HCl, दूसरा हो गया H3PO4, तीसरा हो गया HNO3, चौथा हो गया H2SO4। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है H2SO4, जो डी है बिल्कुल सही जवाब है H2SO4। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 31, बैटरी का जो अम्ल है क्या है, बैटरी का जो अम्ल है क्या है, सांद्रक HCl है, सांद्रक HCl है। 31 नंबर क्वेश्चन सांद्रक HCl है, दूसरा सांद्रक HNO3 है या सांद्रक H2SO4 है, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है सांद्रक H2SO4 है, सांद्रक H2SO4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल लवण है कौन है, जो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है, निम्नलिखित में से सबसे जो प्रबल अम्ल है इनमें से प्रबल जो लवण है कौन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। पहला हो गया NaCl, ठीक है, पहला क्या हो गया NaCl, दूसरा हो गया CaCO2, तीसरा हो गया जो BaSO4 LiCl, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है NaCl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, दांतों को साफ करने, ठीक है, करने के लिए दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में, ठीक है, प्राय जो होता है, टूथपेस्ट में जो प्राय होता है क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या जो टूथपेस्ट होता है उसमें प्राय होता है क्या होता है, अम्ल होता है या क्षारीय होता है या लवण युक्त होता है या तुम्हारा क्या होगा इनमें से कोई नहीं होता है, जो ऑप्शन ये है बिल्कुल सही जवाब है क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो खाना पचने से क्या होता है उसमें अम्ल उत्पन्न होता है, तो अम्ल और क्षारीय मतलब क्या दोनों मिलकर लवण बनाते हैं। जो शुद्ध जल का जो pH मान होता है, जो शुद्ध जल, क्वेश्चन नंबर 34 से शुद्ध जल का जो है pH मान जो होता है क्या होता है, तो 7 होता है, जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है 7 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, जब CO2 को पानी में घोला जाता है, जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है पानी में घोला जाता है तो विलयन का जो pH होता है, जो विलयन है उसका जो pH मान होता है क्या होता है, ठीक है। तो 7 से अधिक होता है या 7 होता है या 7 से कम होता है या इनमें से कुछ नहीं होता है, तो 7 से कम होता है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, 7 से क्या होता है हमेशा कम ही होता है। अगला क्वेश्चन हो गया, कली चूना का जो रासायनिक सूत्र, जो कली चूना होता है, ठीक है, जो कली चूना होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है इनमें से कौन है, कली चूना का जो रासायनिक सूत्र इसमें से कौन है, CaOH का हल 2, CaCO3 है, CaO है या CaHCO3 का हल 2 है, तो CaCO3 है, ठीक है। ऑप्शन जो 36 का जो बी है ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 36 का क्या है बी है CaCO3, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जो है बुझा हुआ चून है, निम्नलिखित में से इसमें जो कौन सा चून है जो बुझा हुआ है, बुझा हुआ क्या चून है, तो CaO है, CaOH का हल 2 है या CaCO3 है या Ca है, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, CaOH का क्या हल 2 है, CaOH का हल 2 है। क्वेश्चन में कितना हो गया 38 हो गया, लवण जो है Na2CO3 का जल्य विलयन का pH मान है, लवण Na2CO3 का जल्य विलयन का pH जो मान है इसमें से कौन है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है, एक बोला ए में बोला है कितना 7, ठीक है, दूसरा बोला 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो बी है ए है बिल्कुल सही जवाब है, कितना होता है 7 होती है, कितना होती है 7 होती है, लवण जो Na2CO3 का जल्य विलयन होता है कितना होता है 7 ही होते हैं, उसका जो pH मान होता है 7 होता है। क्वेश्चन में कितना हो गया 39 हो गया, एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम, जो एसिडिक अम्ल है उसका जो IUPAC नाम, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर, ठीक है, एन एप्लीकेशन जो होता है उसका जो नाम होता है, ठीक है, एथेनोइक क्या अम्ल होते हैं, पहला ऑप्शन क्या हो गया एथेनोइक अम्ल हो गया, दूसरा हो गया मेथेनोइक अम्ल हो गया और प्रोपोनिक अम्ल हो गया, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा जो है आयन लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है, निम्न में से कौन सा जो आयन है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है वो नीला कर देता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं H+OH-, ठीक है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, OH जो माइनस है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट और नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे आपको पता है कि प्रत्येक दिन जो है एक एक क्लास आप लोग का होते रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्ट का हो, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो साइंस है वो हमेशा जो 20-20 मिलता है, और जो अदर सब्जेक्ट होगा उसमें क्या 30-30 क्वेश्चन मिलता है, इस तरह से क्लासेस हर दिन चलते रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि जो है इसी तरह का वीडियोज़ जो आपको मिलते रहेंगे, सारे के सारे जो है एग्जाम की दृष्टि से होंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन जो है ठीक है बहुत गैस किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,